हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। 1971 1971 श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का पंजीकरण किया। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार, और वो एक ही लीगल एंटिटी उन्होंने भारत में रजिस्ट्रेशन किया। उसको छोड़कर उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम से और कोई भी संस्था का पंजीकरण नहीं किया। उन्होंने उनके जीवन काल में 8 मंदिर की स्थापना की भारत में, जैसे कि वृंदावन है, दिल्ली है, मायापुर है, कलकत्ता है, भुवनेश्वर है, आपका हैदराबाद है। ऐसे प्रभुपाद जी के जीवन काल में उनकी स्थापना हुई थी। किंतु उन्होंने बंगाल में सेपरेट इस्कॉन का पंजीकरण नहीं किया, उत्तर प्रदेश में नहीं किया, हैदराबाद में नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही किया, और उस सब संस्थाओं को उन्होंने बनाया कि वो जो बम्बई की संस्था थी उसकी ब्रांच थी, हेड ऑफिस बम्बई और बाकी सब ब्रांच। तो ये प्रभुपाद जी का सिस्टम था। इस्कॉन का एक ही पैन नंबर, एक सेक्शन 80G का और एक इनकम टैक्स रिटर्न, सब अकाउंट्स भेजेंगे बम्बई में उसका एकत्रीकरण होगा, कंसोलिडेशन होगा और इनकम टैक्स फाइल होगा। ये प्रभुपाद का सिस्टम था। वो सब लोग फॉलो तब भी किए और अभी भी कर रहे हैं। और 1978 में, जैसे यहाँ दिल्ली का मंदिर प्रभुपाद जी ने 72-73 में बनाया, वैसा 78 में बैंगलोर में मंदिर बनाया। और जैसे आपकी दिल्ली में कृपानिधि प्रभु थे, उनके पहले तेजस प्रभु थे, उनके बाद में आप त्रिकाला के प्रभु आए, उसके बाद में मोहन रूपा प्रभु आए। तो अभी तो मोहन रूपा प्रभु है। ये सब प्रेसिडेंट थे। वैसे वहाँ भी भिन्न भिन्न प्रेसिडेंट थे, जैसे कि शंकर दास था, उसके बाद में हम महाश्रृंगा आया, घोड़ांगा प्रभु आया, उसके बाद में महाश्रृंगा और उसके बाद में मधु पंडित। तो 1984 में मधु पंडित को वहाँ का प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया था। और मधु पंडित भी 84 से 2001 तक उसने भी वैसे काम किए जो हर एक प्रेसिडेंट करता है, अकाउंट्स भेजना, अकाउंटेबिलिटी था, हेड ऑफिस को सब ठीक कर रहा था। और उन्होंने उस बाद 5 मुकदमे भी जारी लड़े। 2 बाहर के लोगों ने फाइल किए थे और 3 उसने फाइल किए इसको उनके अगेंस्ट में। वही 5 मुकदमे में उन्होंने एक ही बात बताई कि मैं भाई यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन बम्बई में हुआ है, ये बैंगलोर तो एक ब्रांच है, मैं अकाउंट्स मुंबई भेजता हूँ, मैं ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। तो ठीक है, सब ठीक सच बात बता रहे थे। अचानक 2001 में उन्होंने पूरा उल्टी मार दी और बोलना शुरू कर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं ब्रांच का प्रेसिडेंट कभी नहीं था, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ। वो एक और सोसाइटी है इस्कॉन नाम की, कौन सी, वो 1978 में कैसी आई, वो तो था ही थी, प्रभुपाद ने तो रजिस्ट्री नहीं की थी। नहीं नहीं नहीं, शंकर बिद ने रजिस्ट्री की थी। तो उसका इतिहास ऐसा है कि शंकर बिद ने 1978 में कर्नाटक रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार बैंगलोर में एक संस्था का पंजीकरण किया। उसका नाम भी एग्जैक्टली सेम था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो प्रभुपाद जी ने की थी। किंतु जब उसको पता चला कि प्रभुपाद ने एक ही संस्था रजिस्ट्री की, हर एक स्टेट के लिए, हर एक देश की, हर एक प्रांत के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बंगाल में नहीं किया, यूपी में नहीं किया, मंदिर प्रभुपाद के समय में थे, उन्होंने उनको ब्रांच हिसाब से स्थापना की, तो उसको लगा कि हमने गलत काम किया। तो उसने क्या किया, उस संस्था को पेपर पे छोड़ दिया, कुछ एक्शन नहीं किया। इसलिए संस्था ने एक भी अकाउंट्स फाइल नहीं किए, एक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, एक पैसा भी नहीं कलेक्शन किया, कुछ नहीं किया। वो जीरो ही रह गई थी। अचानक 2001 में मधु पंडित ने क्या किया, वो उसका नाम, उसके बीबी का नाम, उसके साड़ू भाई का नाम, उसके सिस्टर इन लॉ, सबका नाम उन्होंने डाल दिया है, रिलेटिव्स का, और बोले हम लोग इस संस्था के गवर्निंग बॉडी मेंबर्स है। और ये संस्था जो है ना, ये मंदिर की मालिक है, वो मुंबई की संस्था मालिक नहीं है। पूरा फ्रॉड, धोखे का काम उसने किया। और उस धोखे को काम को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ फैब्रिकेशन किया, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए और कोर्ट में मुकदमा दायर किया। प्रभुपाद जी ने जिसका पंजीकरण किया था बम्बई में उसके अगेंस्ट में, कि बोला नहीं ये संस्था मालिक नहीं है, ये शंकर बिद की संस्था मालिक है। तो ये तो पूरा केस फ्रॉड था। तो हाईकोर्ट ने उसको पूरा दिखा के बोला कि केस फ्रॉड केस है। मधु पंडित दास और उसके जो फैमिली मेंबर्स है, उसके जो दोस्त है, वो सब चाहते हैं कि मंदिर को गिलंकृत करे, स्वॉलो करे, और उसके लिए सब फैब्रिकेशन कर रहे हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सब लिखा है, आप जाकर देख सकते हैं। वो हाईकोर्ट का जजमेंट वेबसाइट पे 23 मई 2011 का, डिवीजन बेंच ऑफ हाईकोर्ट, उसका भी आप देख सकते हैं। RFA 421 ऑफ 2009 वो उसका अपील का नंबर है, आप जाकर देख सकते हैं। पैरा 67 से पूरा लिखा है इसके बारे में। तो अभी वो उसके अगेंस्ट में अपील करके वो अपील आया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल निर्णय होगा, और वो सुप्रीम है, उसके ऊपर भी किसका कुछ चलता नहीं, चलेगा नहीं, उसको सबको मानना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हमारा ये संस्था को बचाने के लिए आज बैंगलोर का मंदिर चला गया सेपरेट, कल दिल्ली का भी जाएगा, परसों दिन कलकत्ता का जाएगा, उसके बाद में हैदराबाद भी जा सकता है। तो पूरा इस्कॉन का विखरण हो जाएगा। और प्रभुपाद जी को जो इच्छा थी कि इस्कॉन एक यूनाइटेड एंटिटी रहेगी, लीगली इंडिया में एक, और ब्रदरहुड के नाते पूरा वर्ल्ड में एक, उसको हम नहीं रख सकते, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग
चाहे कि इस्कॉन एक रहे, सब इस्कॉन का जो ऑपरेशन इंडिया में है वो एक छत्र के अंदर जैसे प्रभुपाद ने किया था वैसा रहे। इसलिए मेरी आपके पास विनम्र प्रार्थना है कि जो हमारे सीनियर्स है, हमारे हितचिंतक है, उन्होंने बताया है कि इससे रक्षा करने के लिए नरसिंहदेव सबसे समर्थशाली है। तो आप सब इस मंत्र का जप कीजिए हर रोज 108 बार 90 दिन के लिए। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतो सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। हर रोज माला एक माला जप कीजिए स्नान करने के बाद। जब आप आपका जप माला करते हरिनाम करते उसके बाद 10 मिनट के लिए कीजिए 90 दिन के लिए। हमको 4000 भक्त चाहिए कि हम 3 महीने में 3,20,000 नाम का जप करें। इसे नरसिंहदेव तुष्ट हो जाएंगे। जो बाधा अड़चने हैं इस्कॉन को एकत्रित लाने के लिए वो सब निकल जाएगी। और हमारा संकल्प रहेगा कि जो मंदिर इस्कॉन के है भारत में, बेंगलुरु मंदिर और बेंगलुरु मंदिर से जो शाखा उपशाखा है सब आई है, जो बढ़ाया है वो सब, उससे सब निकला है वो सब इस्कॉन का ही है। वो सब इस्कॉन के पास चले आए और जैसा प्रभुपाद जी ने किया था वैसा इस्कॉन एक संस्था भारत में रहे, बम्बई में हेड ऑफिस और एक बाकी मंदिर उसके ब्रांच, और सब एक छत्र के अंदर प्रभुपाद जी के वाणी का, प्रभुपाद जी के शिक्षा का और हरिनाम का प्रचार करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।